अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे दोस्तों, ये हमारी वीडियो उर्दू और हिंदी में है क्योंकि लास्ट टॉपिक में मैंने जो वीडियो बनाई थी वो सब वीडियोस तकरीबन इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो हमारे किसी दोस्त ने कमेंट्स किया कि सर आप वीडियो इसमें बनाएं उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में ताकि समझने में आसानी रहे। तो इसलिए आज ये वीडियो उन भाई के लिए और भी बहुत से भाई जो उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में चाहते थे कि वीडियो अपलोड हो ताकि उनको समझने में आसानी रहे, तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के फीडबैक का। तो आज ये वीडियो जो DOL स्टार्टर के बारे में बना रहे हैं क्योंकि हमारा लास्ट वीडियो जो मैंने इंग्लिश में बनाई थी वो हमने बनाई थी स्टार एंड डेल्टा की। तो स्टार डेल्टा में मैंने एक DOL स्टार्टर यूज़ किया है और एक इंटरलॉकिंग जो फॉरवर्ड रिवर्स टाइप जो कि उसका कंट्रोल सर्किट है वो यूज़ किया है। तो स्टार डेल्टा समझने के लिए हमको पहले DOL स्टार्टर समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप वो समझ लेंगे तो आपके लिए स्टार डेल्टा बनाना, कोई भी किसी भी जगह पे जाके कोई आपसे क्वेश्चन करे स्टार डेल्टा बनाकर दिखाएं, उसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाकर दिखाएं, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, आप झट से उसको बना देंगे। लेकिन आपको पहले DOL स्टार्टर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो स्पेशली जो नए हमारे दोस्त भाई छोटे भाई आते हैं फील्ड में या अभी वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में है, तो उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए जो जो आइटम्स हैं वो आपके सामने है तकरीबन। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो इसके लिए जो हमको चाहिए वो हम एक कॉन्टेक्टर चाहिए, ओवरलोड रिले और ई स्टॉप, ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन और एक सिंगल पोल ब्रेकर। तो इसकी पावर सर्किट तो नॉर्मल है, आप सेम 3 फेज इन आउट, फिर ओवरलोड से सीधा मोटर में, इसका इतना इशू नहीं है। हाँ, कंट्रोल सर्किट जो सॉरी उसका पावर सर्किट जो हमारा फॉरवर्ड रिवर्स और स्टार डेल्टा का है उनका थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो थोड़ा समझने के लिए हम उसको उसके बारे में भी बताएंगे। तो इसमें जो है नॉर्मली पावर सर्किट का इतना इशू नहीं है, हम नॉर्मली 3 फेज लेते हैं और 3 फेज आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम कंट्रोल सर्किट के बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फेज लेंगे और एक ब्रेकर में देंगे। हम अभी फेज कंप्लीट करेंगे पहले पूरा। न्यूट्रल हमारा सिर्फ एक पॉइंट में जाना है, वो कॉइल के किसी भी पॉइंट में आप देख सकते हैं, तो वो लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले हम फेज को लेंगे और एक सिंगल पोल ब्रेकर में देंगे जो हमारा 6 एम्पेयर्स और इसके अलावा जो भी छोटे एम्पेयर्स में मतलब रेंज में है तो उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद इसकी आउटपुट हम लेंगे तो सीधा हम ई स्टॉप में देंगे। ये इमरजेंसी पुश बटन स्टॉप है। अगर कोई सडनली आपको कोई इशू बनता है तो ये पुश करेंगे और मोटर स्टॉप हो जाएगी, जो भी आगे लोड है आपका स्टॉप हो जाएगा। तो इसके बाद इससे हम लेंगे सीधा ऑफ पुश बटन में, ऑफ पुश बटन से हम लेंगे सीधा ऑन पुश बटन में और ऑन पुश से हम सीधा जाएंगे नॉर्मली क्लोज पॉइंट है ओवरलोड रिले का। तो ये देखें बिल्कुल सीरीज में जा रहा है नॉर्मल क्लोज पॉइंट जो इसका ओवरलोड रिले का। अगर इन केस लोड के दौरान जब मोटर चल रही है या कुछ भी लोड आपका चल रहा है तो वहाँ पे कुछ ओवरलोड ट्रिपिंग आती है, तो ये ओवरलोड ट्रिप हो जाएगी और ये पॉइंट जो नॉर्मली क्लोज है ये ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन होने की वजह से ये कॉन्टैक्टर को ऑफ कर देगा, तो मोटर जो हमारी है किसी हादसे से या किसी शॉर्ट सर्किट से बच सकती है। तो इसके दूसरा पॉइंट जो 95 है ये नॉर्मल क्लोज, वहाँ से हम लेंगे और सीधा हम देंगे A2 पॉइंट कॉन्टैक्टर का। तो आप देखें कि ये एक फेज़ आ गया और फेज़ कंप्लीट ब्रेकर से लेके इमरजेंसी स्टॉप, इमरजेंसी से ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन और उसके बाद नॉर्मल क्लोज, ओवरलोड, नॉर्मल क्लोज के बाद सीधा पॉइंट A2 कॉन्टैक्टर का फेज़ यहाँ तक पहुँच गया। ये सीरीज में आया बिल्कुल। अगर रास्ते में किसी जगह भी कनेक्शन ऑफ होगा तो ये कट ऑफ करा देगा। तो ये सप्लाई तब मिलेगी जब आप ऑन पुश बटन दबाएंगे, तब ये आगे सप्लाई आएगी। तो ये आपको समझाता हूँ मैं अभी। तो अभी इसके बाद हम इसमें एक न्यूट्रल लेंगे सर्किट कंप्लीट करने के लिए। तो ये देखें सीधा न्यूट्रल हमारी गई A1 पॉइंट में। तो हमारा सर्किट ये यहाँ पे कंप्लीट है। वैसे नॉर्मली एक सर्किट कंप्लीट है, लेकिन हमारा यहाँ पे कुछ मिसिंग है। मिसिंग क्या है कि जब भी आप ऑफ ऑन पुश बटन, यहाँ ऑफ पुश बटन से सप्लाई ऑन पुश बटन तक हमारी मौजूद है क्योंकि वो भी नॉर्मल क्लोज पॉइंट है, इमरजेंसी भी ई स्टॉप भी नॉर्मल क्लोज पॉइंट है। तो सप्लाई डायरेक्टली जब आप ब्रेकर ऑन करेंगे तो ऑन पुश बटन के ऊपर वाले पॉइंट तक मौजूद रहेगी। तो जब आप पुश करेंगे ऑन पुश बटन तो सप्लाई यहाँ से चलेगी सीधा ओवरलोड नॉर्मल क्लोज
पॉइंट में जाएगी। अगर ये कॉन्टैक्ट ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसमें कोई ट्रिपिंग की वजह से ये ओपन नहीं है, तो ये कॉन्टैक्टर कॉइल में सप्लाई चली जाएगी। जैसे ही कॉन्टैक्टर के कॉइल में सप्लाई जाएगी तो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल ऑलरेडी हमने ऊपर से इसको दी हुई है। तो जब ऑन होएगा तो जैसे ही आप ऑन पुश बटन जो ग्रीन वाला है ये छोड़ेंगे, हाथ उठाएंगे उसके ऊपर से, तो ये सप्लाई कट ऑफ कर देगी, क्योंकि कॉन्टैक्टर जो है वो सप्लाई इसको ऑन पुश बटन के ज़रिए दी गई थी, हमने किसी और पॉइंट से उसको सप्लाई दी नहीं है, ताकि हम हमारे छोड़ने के बाद वो कॉन्टैक्टर ऑन रहे, एनर्जाइज रहे। तो हमने क्या करना है, हम एक और जगह से उसको सप्लाई देंगे किसी और पॉइंट से, ताकि वो कंडक्टर जब हम ऑफ ऑन पुश बटन छोड़ें तो कंडक्टर पे सप्लाई मौजूद रहे और कॉइल उसकी लगी रहे। क्योंकि हमको इसलिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसको बोलते हैं कि एक दफ़ा आपने पुश किया और फिर ये लाइन में डायरेक्ट लगाते हैं, ताकि ये सीधा सप्लाई इसमें लगी रहे, यानी इसमें सप्लाई कट ऑफ नहीं हो। तो हम अभी एक पॉइंट कौन से, ये जो नॉर्मली क्लोज का, क्योंकि नॉर्मली ओपन जो ऑन स्विच बटन है, सॉरी, ऑन स्विच बटन के ऊपर तक सप्लाई हमारे पास मौजूद है। जब हम ऑफ पुश बटन दबाएंगे तब वो सप्लाई उधर से कट ऑफ होएगी, तो फिर ये बंद हो जाएगी सप्लाई, फिर ऑन करेंगे तो फिर हो जाएगी। लेकिन हमारी नॉर्मली जो ऑन पुश बटन के ऊपर तक सप्लाई अभी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये जो पॉइंट है नॉर्मली क्लोज का, यहाँ से या नॉर्मली ओपन जो ग्रीन बटन है इसके ऊपर से, या रेड बटन है जो ऑफ पुश बटन, इसके नीचे से, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट से लेंगे सप्लाई। हम ऊपर से क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम इसको पुश करेंगे तो कंट्रोल सप्लाई नीचे वाली तो कट ऑफ कर देगा स्विच, ऊपर वाली तो नहीं कट ऑफ करेगा। ऊपर वाली कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ जब ई स्टॉप आप पुश बटन करेंगे तब करेगा। तो इसलिए नॉर्मली हम ई स्टॉप तो नहीं बंद करेंगे, हम ऑफ पुश बटन करेंगे। तो हम ऑफ पुश बटन के नीचे से एक सप्लाई लेंगे और सीधा हम कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट में देंगे, क्योंकि जब हम ऑफ ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे तो कॉन्टैक्टर लगेगा, तो नॉर्मली ओपन पॉइंट इसका क्लोज होएगा। तो ये दूसरी साइड से लेके इसके कॉइल A2 में देंगे, ताकि हमारी सप्लाई, जब हम स्विच बटन छोड़ें तो हमारी सप्लाई वहाँ से वो उसके साथ कांटेक्ट में रहे, सप्लाई कट ऑफ ना हो। नॉर्मली हमारी ये सप्लाई वहाँ पे रुकी रहती है। नंबर 13 पॉइंट जो है कॉन्टैक्टर का, नंबर 13 नॉर्मली ओपन है। तो हम चलते हैं, ये आगे बनाते हैं। ये देखें, यहाँ से सप्लाई ली हमने और सीधा हमने नंबर 13 पॉइंट है इसका कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन। तो ये सप्लाई हमारी यहाँ स्विच पे भी मौजूद है, नीचे ऑन पुश बटन पे जब हम ब्रेकर ऑन करेंगे तो यहाँ तक मौजूद रहेगी, ऊपर वाले पॉइंट तक। और इसके बाद वहाँ पे भी मौजूद रहेगी कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन पे। आप टेस्टर के साथ फेज चेक करेंगे तो वहाँ पे फेज आपको शो करेगा, नॉर्मली ओपन ऑन स्विच बटन के ऊपर भी शो करेगा। तो इसके बाद हम नॉर्मली ओपन के दूसरे 14 नंबर पॉइंट से कॉन्टैक्टर के कॉइल पॉइंट A2 में सप्लाई दे देंगे। तो जब हम ऑन पुश बटन जो ग्रीन वाला है ये स्विच प्रेस करेंगे तो कॉन्टैक्टर सब हमारी सप्लाई ओवरलोड के थ्रू, अगर ट्रिपिंग नहीं है तो सीधा कॉन्टैक्टर A2 को ऑन कराएगी, कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। सप्लाई न्यूट्रल होने की वजह से सप्लाई हमारी जब पहुंचेगी तो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। जब कॉन्टैक्टर ऑन होएगा तो जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है कॉन्टैक्टर के ऊपर, नंबर 13 और नंबर 14, तो ये अभी नॉर्मली ओपन है, और नंबर 21 22 ये क्लोज है, जो कॉन्टैक्टर के अपने पॉइंट है। इसको एक्सिलरी पॉइंट बोलते हैं। तो जब ये कॉन्टैक्टर लगेगा तो उस टाइम ये एनर्जाइज होने की वजह से नॉर्मली ओपन पॉइंट नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज पॉइंट नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो जब हम ऑफ ऑन पुश बटन से सप्लाई हाथ पीछे कर लेंगे तो ये यहाँ से तो सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे हमारे नॉर्मली ओपन जो कॉन्टैक्टर के ऊपर है वहाँ पे सप्लाई मौजूद है, तो वो सप्लाई उधर से कॉन्टैक्टर कॉइल पॉइंट A2 में, क्योंकि जब कॉन्टैक्टर ऑन हुआ है तो वो नॉर्मली ओपन क्लोज हो गया, तो वो कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 में सप्लाई पहुँच जाएगी दूसरी साइड से। तो हम जब ऑन पुश बटन से हाथ उठा भी लें, छोड़ दें पुश करके, तो वो कॉन्टैक्टर सप्लाई उधर से कंप्लीट होके कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज रखेगी, उसको बंद नहीं कराएगी। ता वक्त है कि हम ऑफ पुश बटन प्रेस करें या ई स्टॉप पुश पर प्रेस करें, या कुछ और वजह हो सप्लाई जाने की वजह से कॉन्टैक्टर की सप्लाई या कट ऑफ होगी। नॉर्मली कट ऑफ नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा सर्किट, इसलिए सर्किट को इसलिए बनाया गया, डिज़ाइन किया गया ताकि
ये ऑल टाइम सप्लाई उसमें रहे जब तक हम किसी आउट ऑफ सोर्स से उसको पुश करके बंद ना करें। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा डी ऑयल स्टार्टर। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे वो भी हिंदी में होगी या उर्दू में होगी। तो वो हम बनाएंगे इसकी फॉरवर्ड एंड रिवर्स की, इसकी पावर सर्किट की भी और साथ में कंट्रोल सर्किट भी, ताकि आपको वो कंप्लीट समझ आए। तो फिर हम स्टार डेल्टा का फिर आपको कंप्लीट समझाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अगर आप नए हैं हमारे सब्सक्राइबर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे दोस्तों को, तो ताकि वो उनको समझने में आसानी रहे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। So if you like our video, please like us and also subscribe our channel. Your support means the world with us. Thanks very much.